खबरें तफसील से शुरुआत करेंगे बारामूला की खबर से। बारामूला से बड़ी खबर यह है कि बारामूला के हथलंगा उड़ी में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है। 2 दहशतगर्द को मार गिराया गया है जबकि तीसरा दहशतगर्द जख्मी है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में लगातार जारी है। तो खबर ये बारामूला से है। बारामूला से बड़ी खबर है जहां हथलंगा उड़ी में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है और इस कोशिश पे जो फायरिंग का तबादला हुआ उसमें 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है जबकि तीसरा दहशतगर्द जख्मी बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन उस पूरे इलाके का लगातार जारी है। और अब बात करते हैं अनंतनाग जिले के कुकरनाग गडोल ऑपरेशन की। गडोल में ऑपरेशन आज चौथे दिन भी जारी है। इलाके में ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और सुबह से ही लगातार ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने की रिपोर्ट है। बुध के रोज एनकाउंटर में इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जानों की शहादत दी थी, अजीम कुर्बानी दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढुनक और डीएसपी हुमायूं मुजफ्फर बट मुल्क के लिए जान का नजराना पेश कर चुके हैं। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हो गए। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। और फिजाइया एहलकार कत्ल मामले में आज जम्मू की अदालत में होने वाली समाअत मुलतवी हो गई है। फिजाइया एहलकार कत्ल मामले में आज जम्मू की खुसूसी अदालत में समाअत होनी थी लेकिन यह समाअत मुलतवी हो गई। इंडियन एयरफोर्स पर्सनल किलिंग का जो आज मामला था कोर्ट में, आज क्या हुआ? आज हमारी 2 विटनेसेस आई थी उस केस में फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन बिकॉज ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिकॉज ऑफ सम ट्रेनिंग इन द हाई कोर्ट, तो वो डेफर हो गई और नेक्स्ट डेट अब 7 अक्टूबर की डली है। इस केस में जो एक और एक्यूज्ड है वो एक और केस में जेल में बंद है, तो उस बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे? हाँ, उसमें उसके लिए लास्ट टाइम प्रोडक्शन वारंट इशू हुए थे और एसएसपी सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल श्रीनगर को बोला गया था कि उसको प्रेजेंट किया जाए, बट ही वाज नॉट प्रेजेंटेड थ्रू वीसी बिकॉज वीसी में मतलब वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट डेट उसमें भी बेल एप्लीकेशन में फॉर ऑब्जेक्शंस रखा है और 7 तारीख की डेट रखी है उसमें भी। की वजारत ने ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन के साथ पहले मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। 17वीं आयुर्वेद पर्व कॉन्फ्रेंस का इनेकाद श्रीनगर के शेरीन बाग डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में 21 रियासतों के मंदोबीन ने शिरकत की। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा के साथ पद्मश्री राजेश कोटेचा, पद्मश्री देवेंद्र त्रिगना और एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर भी मौजूद रहे। इस तकरीब में 40 से ज्यादा कंपनियों ने ताउन किया। वादी भर से तकरीबन 250 लोग मजीद स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जल्द ही एक आयुर्वेद कॉलेज जम्मू में और एक कश्मीर में शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। इस 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व के जरिए हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक स्वीकार्यता और उसे कैसे हम लोकप्रिय बना सकते हैं और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के उपचार की मुख्य पद्धति के तौर पर इसे कैसे अपनाया जा सकता है। वैद्यराज कोटेचा और पद्मभूषण त्रिगुणा जी मुझसे बेहतर जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश विदेश के विभिन्न विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने लाइफ स्टाइल से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर जितना भी रिसर्च किया है उसमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आयुर्वेद द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की बीमारियों के निदान का जिक्र अब उसमें हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इस विषय पर एक विस्तृत खबर छपी थी कि क्या अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव स्ट्रेस संबंधी बीमारियों का निदान किया जा सकता है और उस आर्टिकल में कई रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि अश्वगंधा के सेवन से उन्हें स्ट्रेस से निजात मिली। अमेरिकन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर कैथी विलकॉक्स ने लिखा है कि सीजनल तथा लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियों के निदान में आयुर्वेद से बेहतर कोई दूसरा विकल्प दुनिया में मौजूद नहीं और मैं समझता हूं उनके इस विश्वास के पीछे वर्षों की तपस्या, रिसर्च
के अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्राचीन दर्शन है, जो हमारी संस्कृति, हमारी दिनचर्या का एक अहम अंग रहा है। मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि 2019 के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयुर्वेद को उसका स्थान मिलने लगा। भाग लेने के लिए बड़े बड़े चिकित्सक और एकेडमिशियन सब आए हैं। यहाँ पर 45 से ज्यादा कंपनीज ने अपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। वो भी से आयुर्वेद का शोकेस कि यहाँ पर कश्मीर से बहुत सारे छात्र बाहर आयुर्वेद पढ़ने जाते हैं। तो आज एलजी साहब ने ये आदेश भी कहा कि यदि आप सपोर्ट कर सकते हो तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में और जम्मू में हम एक आयुर्वेद कॉलेज चाहते हैं, तो हम उसका फॉलोअप करेंगे। ये आज का एक विशेष बात है, आउटकम है। देखिए सर, हमारा विजन यही था श्रीनगर में करने का, क्योंकि श्रीनगर और कश्मीर का जो संबंध है आयुर्वेद से बहुत पुराना है। यहाँ पे बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े साइंटिस्ट हुए, और जिन्होंने लोग यहाँ आयुर्वेद को यहाँ से ना कि देश में पूरे विश्व में लेकर गए। जम्मू में पहले हम कर चुके थे, यहाँ होना बड़े सौभाग्य की बात थी, और यहाँ लोगों में बहुत सपोर्ट है। और मेरा अपने मन की कल्पना थी कि यहाँ के बच्चों को जम्मू में और पूरे देश के अंदर आयुर्वेद पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आयुर्वेद और योग भी यहाँ बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो इसलिए हमारे बच्चे यहीं इनको कॉलेज खोले। और इसका एलजी साहब ने खुद कहा भी है, हमारे सचिव राजेश कोटेचा ने कहा कि जल्दी से जल्दी खोला जाएगा, और पूरे देश से पूरी फार्मेसीज यहाँ आके जुड़ेंगी, और वहाँ इनको फार्मेसीज खुलेंगी, लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इंडस्ट्री खुलेगी नए, और हमारे जो यहाँ हर्ब्स हाई एल्टीट्यूड के होते हैं उनका किसानों को फ़ायदा मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये सारी इसकी बहुत सारी चीज़ें जिसको फ़ायदा होगा। और सांबा पुलिस ने 2 बैन रियासती हेरोइन स्मगलरों को 400 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 28 लाख रुपए है। एसएसपी सांबा बेनाम टोश की निगरानी में कार्रवाई हुई। गुज़िश्ता 8 महीनों में जिला सांबा में 70 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। और स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम के तहत आज म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार की सदारत में टोहाल से बस स्टैंड तक एक मंशियात मुखालिफ रैली निकाली, जिसमें लोगों ने मंशियात जैसे बिदअत से दूर रहने की तलकीन की। और साथ ही साथ इस रैली में मंशियात से दूर रहने के लिए बैनर भी बनाए गए थे, जिन पर मंशियात के मुज़िर असरात यानी नेगेटिव इम्पैक्ट्स तहरीर किए गए थे। सितंबर से 15 अक्टूबर तक 2023 तक गवर्नमेंट ने एक एक्टिविटीज़ का ऐलान किया, कैलेंडर बनाए। इसके तहत से आज म्युनिसिपल कमेटी त्राल में भी इसका आगाज़ हुआ है। आज हम स्टार्ट पे सुजार हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं। स्वच्छता सेवा के तहत आज हम नशा मुक्त अभियान के तहत अभी अपना प्रोग्राम का आज शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर म्युनिसिपल त्राल से हम लोगों से यही तालकीन करता है, आप नशे से पाक रहे, नशे से दूर रहे। नशे एक अच्छी बदत इंसान के लिए एक जहरीला चीज़ है, न वो अपने घर का होता है न वो कौम का होता है। समाज में इसको बिदत को ख़त्म करने के लिए हम लोगों से यही तालकीन करते हैं कि आप नशे से पाक। टनबर्ग कुलजर के मंगलारा और बीवा इलाके में 2 अलग अलग क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच खेले गए। मंगलारा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल टंगपुरा और पंजीनारा की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें टंगपुरा ने पंजीनारा को शिकस्त दे दी। बीवा प्रीमियर लीग के सेकेंड एडिशन के फाइनल मुकाबले में ब्लू स्टार टीम ने काल श्री टीम को 32 रनों से हरा दिया। दोनों मकामात पर मुनक़िदा तकारीब पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी थे। फारूक अहमद शाह ने फातेह और मफ्तूह टीमों के खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने खिताब करते हुए कहा कि अच्छी सेहत और जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त हासिल करने के लिए खेलों में हिस्सा लेना जरूरी है, और खेल आपस में इत्तेहाद और भाईचारा का जज्बा पैदा करते हैं। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि तालीम के साथ साथ खेल में हिस्सा लें और मंशियात से दूर रहें। बॉडी ने यहाँ पे हमारे लिए सेट किया है, जो स्टेज बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। क्राउड ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया, सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके बहुत हम यहाँ से लगभग
20-25 किलोमीटर दूर रहती है, लेकिन यहाँ का जो क्राउड देख के हमें बहुत मज़ा आया है, बहुत एंटरटेन हुआ है यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आया। आइंदा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ का ग्राउंड, जबकि यहाँ बोला गया कि ग्राउंड देंगे, अगर यहाँ ग्राउंड अच्छा रहा तो इंशाअल्लाह हम आगे फिर खेल। मैं ऑर्गेनाइजर्स का मशकूर हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया और बहुत ही अच्छी कोशिश है। आप देखिए इस छोटे से गांव में इन्होंने ये कोशिश की और बहुत ही अच्छी कोशिश है ये। इनके मुश्किलात भी हैं यहाँ, आप देखिए इस ग्राउंड की कितनी खस्ता हालत है और इंशाल्लाह आगे जो है ग्राउंड हम बहुत ही अच्छा बनाएंगे, जायज़ नज़र बनाएंगे ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आएँ खेलने के लिए। जहाँ तक इस इलाके का सवाल है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे इलाके में बहुत ही टैलेंट है। यहाँ के बहुत मशहूर खिलाड़ी निकले हैं हमारे इस इलाके से जिन्होंने हमारे मुल्क को जो है मुख्तलिफ जो है वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट्स उसमें उनको रिप्रेजेंट किया। और हमारे यहाँ क्रिकेट का भी काफ़ी शौक़ है लोगों को, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का। अब टंगमर्ग बहुत मशहूर है ऐसी चीज़ों के लिए, लिहाजा मेरी कोशिश ये होगी कि नौजवानों को खेल कूद के जो भी मुश्किलात हैं उनको वो मुश्किलात दूर करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी ले लें तालीम के साथ साथ। वो स्पोर्ट्स, मेरी गुजारिश है नौजवानों से, वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले लें और ड्रग से दूर रहें। जो मंशियात का आजकल बहुत ही मुश्किलात है लोगों को, उससे वो दूर रहें। मेरी अपील है अपने नौजवानों से। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बांडीपोरा की जानिब से बख्तौर गुरेज में एक बेदारी व तहरीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में फौज के आला अफसरान, कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के सरबराह, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेडक्वार्टर कश्मीर के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने खुशहाल माशरे की तामीर में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बख्तौर गुरेज में कोऑपरेटिव की तरफ से हासिल की गई मुतअद्दिद कामयाबियों और इक़्तिसादी तरक्की और समाजी हम आहंगी को फरोग देने में उनके किरदार पर रोशनी डाली। डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव की तरफ से यहाँ जो हमने यहाँ इनेकाद किया था, इसमें हमने 2 सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट दे दी हैं। हम चाहते हैं कि हम कोशिश करते हैं जो हमारा ये प्रोग्राम है 1 पैक 1 पंचायत, उसमें हम इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जोड़े। तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनिशिएटिव दिसंबर में लिया था। आज उनको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। ये जो हमारा मकसद था, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, इन लड़कियों को जिनको हमने पिछले 6-7 महीनों से ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको सर्टिफिकेट मिला है। एफपीओज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन रही है। हम गुरेज में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा इस डिपार्टमेंट का, और हम इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और ये जो इंडियन आर्मी के यूनिट्स हैं यहाँ पे, उनके साथ हम काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। इस मर्ग में मुश्तरका एक प्रोग्राम हुआ इंडियन आर्मी और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के दरमियान है। उन्होंने एक यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, इन्होंने एक चंद एफपीओज बनाए थे, उनकी सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आज दी गई। तो मैं के गुरेज के हेड डॉक्टर बिलाल अहमद भट्ट साहब का तहे दिल से, और जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका, और खासकर जो हमारी यहाँ पर इंडियन आर्मी है उनकी वसाकत से जो यहाँ पर आज ये प्रोग्राम हुआ, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला JKLH लाइव में जारी रहेगा। ब्रेस्ट कैंसर से नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कश्मीर में नॉर्मलसी के दावों को लेकर बनाया हुकूमत को निशाना, कहा तभी रुकेगी खुरेजी जब भारत पाकिस्तान करेंगे बातचीत। शहीद DYSP हुमायूं भट्ट को किया खिराज अकीदत पेश, लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल, आशीष सूद का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद, कहा कुछ जमातों की खिसक रही है जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन, बौखलाहट में कर रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने बनाया फारूक अब्दुल्ला को निशाना, कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत पर जवाबी हमला किया। डॉक्टर फारूक हैं एक तजुर्बाकार सियासत के बयानात, पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की नहीं करती तायीद, वादी में है अमन, हुकूमत के दावों पर उठाए कांग्रेस ने सवाल। अलहदगी पसंदों को कौमी धारे में शामिल करना एक खुशाइन कदम, लेकिन कातिल नहीं कर सकते हमारे मुस्तकबिल का फैसला। मरहूम मौलवी इफ्तिखार अंसारी के गुनाहगारों को मिलनी चाहिए सजा, सीनियर PC रहनुमा आबिद हुसैन अंसारी का बयान।
बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट दफा 370 का फैसला सुनाने में जरूर रखेगा कौमी मफाद को मद्देनजर। कहा 370 का खात्मा है जम्मू कश्मीर में। आज की तफ्तीश एक ब्लाइंड मर्डर की है। प्रेमी ने किया विश्वासघात, नारी किस पर करे विश्वास। साथियों तक पहुंचना और मृतका की पहचान करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। कुपवाड़ा के नौजवान भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद देश की सेवा करना चाहते थे। वो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ जालसाजी। लोगों को भी अब आगे आना होगा और इन ठगों से आवाम को बचाना होगा। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं विशाल। शोपिया में पुल की खस्ताहाली की वजह से आवाम को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इस पुल से रोजाना बड़ी तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं। पुल की खस्ताहाली की वजह से पुल कभी भी गिर सकता है। लोगों का कहना है कि कई बार इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद मसले का हल नहीं निकल पाया। इनका कहना है कि कार्रवाई न होने की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। महकमे से मकामी लोगों ने LG मनोज सिन्हा और आला हुकाम से पुल की जल्द मरम्मत कराने की अपील की है। पुल की हालत लग रही है यही कि 2-4 आदमी जब इसमें घुस जाएंगे ना, गाड़ी 10-15, फिर गवर्नमेंट इसके बाद सोचेगा। पहले गवर्नमेंट नहीं सोचती, ये सोचती बाद में जब कोई ना कोई गिर जाए। इस पुल को हुआ तकरीबन 1.5 साल ऐसे बनेगा। आपने देखा ना, मैंने गाड़ी कहाँ खड़ा कर दी। मैंने सोचा कि इस साइड में गिरूं उस साइड में नहीं निकलूं। हमारी डिमांड है ये पुल ठीक करो, पुल ठीक करो, हादसे से बचाओ, लोगों को तंग मत करो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत तंग हो रहे हैं कि रोड ठीक नहीं है। इसलिए टाइम ज्यादा अहमियत रखता है। इस टाइम बहुत अहमियत रखता है। इसलिए जो टाइम है वो उधर ज्यादा डिस्टर्ब भी होता है, लोग डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि इसलिए ये चाहिए कि रोड जल्दी ठीक हो जाए और ये जो कनेक्टिविटी है ये ठीक तरह रहे डांगामा से शोपियान तक। ये तो बहुत ये जो यहाँ पुल है या इस पे काम नहीं चल रहा है बहुत सालों से। सिर्फ गवर्नमेंट भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी करे बस। और गजोल अनंतनाग में एनकाउंटर अभी भी जारी है। इलाके में ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। जंगलों में 2 से 3 दहशतगर्दों के होने की रिपोर्ट है। पुलिस ने खुद इस बारे में ट्वीट करके बताया कि 2 से 3 इसमें दहशतगर्द हैं। और एक बार तो पुलिस ने बाकायदा नाम लिया था कि उजैर खान, इनमें इन 2-3 में से एक उजैर खान भी है। और इनके इर्द गिर्द घेरे को लगातार तंग किया जा रहा है। इनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो बचकर निकल सके। राह फरार इख्तियार करना इनके लिए नामुमकिन सा बना दिया गया है। सवाल सिर्फ अब ये है कि आखिर कितना वक्त लगेगा और कब हमें ये सुनने को मिलेगा कि ये अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिए गए। लगातार ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन हर सतह से हो रही है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चॉपर्स की मदद दी जा रही है, ट्रूप्स का मूवमेंट हो रहा है। कोशिश सिर्फ ये है कि मजीद हलाकत ना हो सके, मजीद सिक्योरिटी एजेंसियों जो सुरक्षा के जो जवान उनको कोई ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन जो दहशतगर्द हैं उन्हें जो है उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। तो आज ऑपरेशन का चौथा दिन है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह की वहां पर मूवमेंट है, मिलिट्री व्हीकल की मूवमेंट है और बहुत खास तरह से और कुछ भी तदाबीर इख्तियार की जा रही है। गढ़ोल कोकरनाग में आज चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के तहत सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी जो है वो फोरफ्रंट पे है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी इसमें काफी योगदान कर रही है। और आप देख सकते हैं कि इस सिक्योरिटी ग्रिड को, इस सिक्योरिटी कवर को मजीद फैलाया गया है और जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है, गढ़ोल जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं, वहां पर आज नाके देखे जा रहे हैं और वहां पर पेट्रोलिंग में जो है इजाफा किया
किया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेनफोर्समेंट है उसको भी मजीद बुलाया जा रहा है। लगातार इन 4 दिनों में देखा गया कि रेनफोर्समेंट जो है वो काफी तलब की गई और आप देख सकते हैं कि ये पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है हमारे पीछे और ठीक इन्हीं पहाड़ी दरों में जो है वो हाइड आउट कायम है और उसी हाइड आउट को बस्ट करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और ऐसा फील हो रहा है कि आज फाइनल असॉल्ट हो सकता है। और जिस तरह से 3 दिनों में हमने देखा कि लगातार सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक चैलेंज था, एक टफ सिचुएशन थी और जिसको कहीं ना कहीं टैकल करने में सिक्योरिटी फोर्सेस काफी सक्षम और काफी कामयाब दिख रहे हैं। और आज इस तरह से अगर सूत्रों की बात करेंगे कि फाइनल असॉल्ट हो सकता है और इस हाइड आउट को जीरो इन करने में जो पेशकदमी है वो की जा सकती है और उसके बाद यकीनी तौर पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है उन कॉम्बिंग ऑपरेशंस को स्टार्ट किया जाएगा और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत ही इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ड्रोन सर्वेलेंस जो है उनकी खिदमत भी तलब की जा रही है और चॉपर सर्विस भी यहां पर दिख रहे हैं और चॉपर हम ठीक देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे जंगल की छानबीन कर रहे हैं और इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज ने टाइट ग्रिप में लिया है और एक टाइट कॉर्डन है। और उसके बाद जिस तरह से हमने कहा कि जो आसपास के इलाके हैं जैसे वायलू की बात करेंगे, आहलन गडोल की बात करेंगे या फिर मेन कोकरना की बात करेंगे तो वहां पर भी खुसूसी जो नाके हैं, खुसूसी चेक पॉइंट्स जो है वो कायम किए गए हैं और जहां पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस बारीक बीनी से तलाशी ले रही है और तलाशी अभियान जो है उसमें सेना भी अपना योगदान कर रही है। अयूब खान के साथ गडोल कोकरनाग से मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18 के लिए। और अगली खबर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बंदाछन रामबन की खस्ताहाली के बायस स्कूल में जेर तालीम तलबा और तदरीसी अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। स्कूली इमारत की हालत अबतर हो चुकी है। इमारत के अंदर बैठना दुश्वार है। स्कूली इमारत इस कदर टूट फूट का शिकार है कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। इस बारे में जब जोनल एजुकेशन ऑफिसर गूल से पूछा गया तो उन्होंने स्कूल की हालत सुधारने की यकीन दहानी कराई। जीरो है, सब ओपन ट्रांच है तो ओपन है, खुला है पूरा, ऊपर से बंद नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। हालात ऐसी है कि मिड डे मील बनता है वो बाहर ओपन में बनता है। किचन शेड में जाने के काबिल नहीं है। वो किचन शेड बनाया है तो लेकिन उसमें वो क्रैक हो चुका है, वो उसमें जा नहीं सकते हैं। उसमें कैसे जाएंगे वहाँ तो वो गिर जाएगा ऊपर से। टूट गया है। अब इसकी खस्ताहाली क्या, बच्चे आते हैं 40-50 बच्चे हैं यहाँ पे लेकिन रहेंगे कहाँ। लेकिन स्कूल जो है टूट गया है तो वो फिसल रहा है तो पता नहीं, ये हमारी अपनी भी लापरवाही है, अपनी क्या लापरवाही है। हर कोई तो आता है तो लेकिन देखते हैं तो करते कुछ नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि बच्चे जो है, अगर बच्चे स्कूल में आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। बच्चे भी किसी वक्त स्कूल के नीचे भी आ सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए मेरे हिसाब से खर्च किए हैं, लाखों से ऊपर ही होगा। इसके किचन शेड की हालत, इसके बाथरूम की हालत, इसके सेफ्टी टैंक की हालत से शैतान भी वो शर्मिंदा होता है। यहाँ पर बच्चों का बैठने का तालीमी मेयार के लिए उनको एटमॉस्फियर होना चाहिए बैठने के लिए, वहाँ उनको तालीम हासिल करनी है। यहाँ इस हालत में ये तो बद से बदतरीन यहाँ की ये उठने बैठने का सिस्टम है जी। यूपीएस बंदाशन में जो स्कूल बिल्डिंग है वो क्रैक हुई थी। असल में वो पहाड़ी इलाके हैं, यूपीएस बंदाशन हुआ, डेडा साइड हुआ, ये सिंकिंग एरिया है तो इनमें बिल्डिंगों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जब भी कभी बारिश हुई या जलजला हुआ तो स्कूल बिल्डिंग्स को, बहुत सी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। उसके बारे में वहाँ पर जो है रिनोवेशन के लिए उसके लिए पैसा आया था, उसका काम जो है सुना मैंने शुरू हुआ है, कुछ किया था, लेकिन मैं उसके बाद तहकीकात करूंगा कि इस काम को क्यों रोका गया और काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारे पास वहाँ कंपोजिट ग्रांट का पैसा आया है, वो मैंने उस्ताद साहिबान से कहा है तो आप किचन शेड की रिपेयर के लिए होगा या बाथरूम टायलेट्स के लिए होगा या वो शेड है क्या नाम है पिट है, उसके लिए अगर पैसा लगता है उसमें से वो पैसा लगाएंगे, उसको रिपेयर करेंगे। तो बाकी हम इसके लिए खुद भी मैं इंशाल्लाह वहाँ जाऊँगा, देखूँगा मैं।
पुंछ के श्री कृष्णचंद मेमोरियल डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में 2 रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। महकमा ज़राअत की जानिब से शहद की मक्खियों के पालने से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें शहद की मक्खियां पालने वाले जदीद फार्मर्स की जानिब से अपनी मसनूआत की नुमाइश का भी एहतमाम था। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर पुंछ यासिर मोहम्मद चौधरी ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम की सदारत जिला ज़राअत अफसर राकेश शर्मा ने की। शहद की मक्खियां पालने वाली मसनूआत के स्टॉल्स का भी मुआयना किया और इस प्रोग्राम में राजौरी के ज़रई साइंस मरकज के सरबराह डॉक्टर अरविंद ईश्वर कलीदी मुक़र्रिर के तौर पर मौजूद थे। इन्होंने किसानों को शहद की मक्खियां पालने के फवायद और इनकी आमदनी में इजाफे के साथ साथ फसलों को शहद की मक्खियां पालने के फवायद के बारे में मालूमात फराहम की। एक स्पेशल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया फॉर प्रोस्पेक्टिव एपीकल्चरिस्ट्स जो बी फार्म्स रेज करेंगे। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फार्मर्स हैं प्लस कुछ डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट्स वो आए और उन्होंने बहुत लार्ज गैदरिंग को एपीकल्चर और हनी बी फार्मिंग के बारे में बताया। काफ़ी इंटरेस्ट जागरूक हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस साल हम 100+ यूनिट्स लगवाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हमारा जो शहद है 1000 रुपये किलो बिक जाता है, जबकि अगर हम बाकी इलाकों में देखें जम्मू वगैरह में तो 250 से 300 रुपये किलो शहद बिकता है। इससे से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पुंछ में अगर कोई शहद प्रोडक्शन का काम करता है बीकीपिंग का तो कितना ज़्यादा उसको फायदा हो सकता है। 8 साल से काम कर रहा हूँ और सबसे पहले हमने जानकारी कहाँ से ली? एग्रीकल्चर दफ्तर से ली। थ्रू चैनल में यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ ट्रेनिंग लेकर आया, फिर यहाँ से मक्खी ली, उसको मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। और इसी के साथ JKLH लाइव